हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी इस टॉपिक को कवर किया था और उसको अच्छी तरीके से वो कंसेप्ट क्या है उसके रिगार्डिंग उसको डेप्थ में जाकर हम लोगों ने उसकी अंडरस्टैंडिंग की थी, उसको समझ के लिया था। आज हम लोग इसके आगे खाली एक वर्ड ज्वाइन करने वाले हैं। क्या ज्वाइन करने वाले हैं दोस्तों? जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आज इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने देखा कि किसी भी स्टेट और पोजीशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल है वो वर्ड जुड़ गया है। तो ग्रेविटेशनल जो वर्ड है वो जुड़ जाने की वजह से ये थोड़ी सी अलग, यहाँ पर थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में है क्या, वो आज हम लोग डिस्कस करके लेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो mgh होता है, जहाँ पर जो m है आप लोगों को पता है वो क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। और जो g होता है वो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, या फिर आप उसको ग्रेविटी भी बोल सकते हो। और जो h होता है आप लोगों को पता है कि हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है ना। जो h है वो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोगों ने देखा m क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, g क्या है, ग्रेविटी है, h क्या है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि हाइट जैसे जैसे क्या होता है, इंक्रीज होता है अर्थ सरफेस से, तो जो ग्रेविटी है वो क्या होती है उसके ऊपर कम होते जाती है। इसके वजह से ठीक है, ग्रेविटी तो कम होते जाएगी। लेकिन इसमें हम लोगों ने डिस्कस करके लिया था, क्या डिस्कस करके लिया था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होते जाता है। और हाइट अगर डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस करके लिया था। ठीक है। लेकिन अगर यही हाइट क्या हो जाए, इन्फानाइट हो जाए बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इन्फानाइट अगर हाइट हो जाए और बहुत ही ज़्यादा हाइट हो जाए, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर इन्फानाइट ऐसा वर्ड लिख दिया है। तो जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फानाइट डिस्टेंस पे चली गई है अर्थ से, तो हाइट क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और हाइट ज़्यादा हो जाने की वजह से वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो ज़ीरो हो जाती है। इसके लिए आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, देखो हमने क्या बोला कि हाइट जो है वो क्या हो गया है, इन्फानाइट हो चुका है, हाइट इन्फानाइट हो चुका है। ऐसे कंडीशन में जो जी है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर ज़ीरो हो जाती है एक्ट होना। और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख दिया है mgh, वहाँ पर क्या हो जाएगा कि mg, ठीक है। और देखो हाँ, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, देखो तो यहाँ पर क्या है, m है और g के जगह पे क्या वैल्यू आ रही है, देखो इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए 0 और s तो इन्फिनाइट है, हमें कुछ भी हमने यहाँ पर h ही लिख दिया समझो। तो यहाँ पर ये m और ये g और ये h का क्या है, प्रोडक्ट है यहाँ पर mg। और यहाँ पर ये g की वैल्यू 0 है, आप लोगों ने यहाँ पर देखा इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए। ये इन्फिनाइट डिस्टेंस कितना है हमें पता नहीं है, इसके लिए हमने h लिखा। लेकिन यहाँ पर इनके प्रोडक्ट में अगर 0 आ जाता है तो ये पूरी अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके लिए हमें इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलता है, 0 मिल जाता है। और ठीक है, 0 मिल जाता है। और जैसे जैसे हाइट, तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि जैसे जैसे हाइट इन्फिनाइट डिस्टेंस हो जाता है तो ग्रेविटी 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी 0 हो गया तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये तो रहा डिस्कशन बहरहाल पोटेंशियल एनर्जी का रहा। लेकिन व्हाट अबाउट द ग्रेविटेशनल? ये ग्रेविटेशनल जो वर्ड है, कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि अर्थ की जो ग्रेविटी है, अगर इमेजिन कर लिया हमने कि ये अर्थ है और ये उसके सराउंडिंग में उसकी ग्रेविटी की बात की जा रही है, तो ये जो फील्ड है इसको हम लोग बोलेंगे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। मीन्स यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, होगा, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, तो उसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी क्या होगी, एक्ट होगी और उसको अपने सेंटर की तरफ या फिर अपनी तरफ क्या करेगी, वो खींचेगी, अपने सेंटर की तरफ वो खींचते जाएगी। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या करेगी, खींचेगी। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल की हम बात कर रहे थे, तो ग्रेविटेशनल तो जो कि ग्रेविटी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अर्थ से जो जुड़ा हुआ
फोर्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेविटेशनल हो जाएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। क्या समझेंगे हम लोग, देखो तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। किस केस के लिए, एच जब क्या हो, इन्फानाइट हो, इस केस के लिए, ठीक है, इन्फानाइट हो इस केस के लिए। लेकिन व्हाट अबाउट जब एच क्या हो, जब भी एच क्या हो, एच जब भी एच बहुत ही मिनिमम हो, मिनिमम डिस्टेंस हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस दैन जीरो होता है। हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जब पोटेंशियल इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, यहाँ पर जो हाइट है, जब हाइट इन्फिनाइट थी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, लेकिन जब हाइट मिनिमम हो तो ऐसे कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। ऐसा आप लोग यहाँ पर एक आइडियली कंसेप्ट समझ सकते हो, अपने माइंड में रख सकते हो कि सपोज़ करो ये एक रेंज है, ये एक रेंज है और यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास फोर्स है और वो बाकी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसका रेंज यहाँ तक है, इसका रेंज यहाँ तक है, समझो हमने ऐसे ये स्क्वायर शेप में बना दिया, यहाँ तक रेंज है, यहाँ तक रेंज है। तो यहाँ इसके बाहर चले जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर इसके बाहर चले गया तो उसके ऊपर ये फोर्स एक्ट नहीं होगा, यहाँ और बाहर गया तो फोर्स एक्ट नहीं होगा, यहाँ बाहर गया तो फोर्स एक्ट नहीं होगा, यहाँ बाहर गया तो फोर्स एक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर अंदर कहीं पर भी रहा तो ये जो फोर्स है उसके ऊपर, हर एक बॉडी के ऊपर, जो भी बॉडी हो सबके ऊपर ये फोर्स एक्ट होने वाला है। कुछ इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ही मिनिमम हो जाए, बहुत ही मिनिमम हो जाए तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो तो हमने इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए लिया क्योंकि ग्रेविटी जीरो हो जाती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मिनिमम हो जाए एच, हाइट मिनिमम हो जाए, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो एच है वो क्या है, ज़ीरो हो चुका है। और आप इस केस में देखो एम जी एच है तो m की कुछ वैल्यू होगी, g की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन h मिनिमम है तो कितना हो गया है, ज़ीरो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यानी कि हमें समझ में आता है कि h ज़ीरो हो गया, यानी समझ में आता है h ज़ीरो हो गया। और अगर हम और नीचे जाते हैं तो हाइट क्या होते जाएगा, नेगेटिव होते जाएगा, जीरो से भी कम होते जाएगा, -1 पॉइंट में और नीचे चले जाएगा। और ऐसे कंडीशन में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो हमें मिलने वाला है कैसा मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। और जो कि नेगेटिव हम लोगों को पता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर जीरो से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमें ज़ीरो मिला, ज़ीरो से छोटा मिला है, लेस देन ज़ीरो मिला है, तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, ज़ीरो से छोटा हो जाता है। इसके लिए देखो क्या होता है कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या समझा, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर करके लिया है। देखो क्या क्लियर करके लिया है हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर करके लिया कि जब हाइट क्या है, इन्फिनाइट हाइट है, ठीक है। हाइट अगर इन्फिनाइट है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है वो क्या है, तो हाइट इन्फिनाइट है तो ग्रेविटी क्या है वहाँ पर ज़ीरो। दोस्तों ये ध्यान में रखना आप लोग कि हाइट इन्फिनाइट है तो ग्रेविटी ज़ीरो है। इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला mgh है। तो यहाँ पर m, g की वैल्यू ज़ीरो और ये h, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। ऐसे ही अगर हाइट जो है वो मिनिमम है, हाइट जो है वो मिनिमम है, बहुत ही स्मॉल है, मीन्स हमने ज़ीरो कंसीडर कर लिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो यहाँ पर m होगा, g होगा, लेकिन h जीरो हो जाने के कारण पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और दोस्तों अगर हमने h को हमें डिक्रीज़ ही करते गए, हाइट को और हमने डिक्रीज़ किया तो हाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं mgh तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा mg इंटू हाइट क्या होगा, नेगेटिव। तो जो भी यहाँ पर हमें m और g का प्रोडक्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, मीन्स हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिली है वो नेगेटिव मिली है। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलेंगे, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो से छोटा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा। और नेगेटिव नंबर हमें पता है जीरो से क्या होता है, छोटा होता है। आप लोगों को ग्राफ पता होगा ऐसे ग्राफ पे कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होता है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर होता है, तो नेगेटिव नंबर यहाँ पर कहीं पर आ गया और यहाँ पर आया जीरो, तो यहाँ पर है, तो जीरो क्या हो गया, इस नेगेटिव नंबर से बड़ा हो गया।
जीरो यहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव नंबर यहाँ पर है, तो इस नेगेटिव नंबर से जीरो क्या है, बड़ा है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो से छोटी है। तो आप लोगों को आई होप दोस्तों ये समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रही है, जीरो से छोटी हो जा रही है मिनिमम डिस्टेंस के लिए, और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए भी जीरो हो जा रही है, और मिनिमम डिस्टेंस के लिए भी जीरो हो रही है, लेकिन उससे भी कम कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो से छोटी हो जा रही है। तो दोस्तों ये रहा डिस्कशन का पार्ट, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस रिलेशन को आप लोग समझ के रखिए, ठीक है। नोट्स के लिए आप लोग इसको रेफर कर सकते हो, MCQs में फिलिंग द ब्लैंक्स में आप इसको रेफर कर सकते हो। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हो। करके लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो डिस्कस करके लिया। हम इसको एक और सेंस में समझ सकते हैं। कैसे सेंस में समझ सकते हैं कि नेगेटिव, उससे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो हम लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, लेकिन ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ कर लेते हैं, G(M)/R। अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो कैपिटल R आ जाता है ऐसे। तो देखो इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ का रेडियस R है, अर्थ का मास कैपिटल M है, उसके ऊपर कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, उसके ऊपर कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल इसका, ठीक है, ग्रेविटेशनल का जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होने वाला है वो कितना हो जाता है, इतना हो जाता है कि जब कोई बॉडी अर्थ सरफेस पे, ऑन दी अर्थ सरफेस, देखो ऑन दी अर्थ सरफेस पे जिसका मास स्मॉल m है, तो देखो यहाँ पर मास के लिए स्मॉल m आ जाएगा। ये अर्थ का मास कैपिटल m है, तो देखो अर्थ का मास कैपिटल M आ गया। और ग्रेविटेशनल, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू G आ गई, और ये अर्थ का क्या है, रेडियस है, वो हमने ले लिया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। लेकिन क्या अगर यही ऑब्जेक्ट h हाइट पे हो जाए, यहाँ पर रेडियस था, ये मास था, लेकिन यहाँ से जो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था अब वो यहाँ पर कुछ चले गया, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया है, h हो गया है, ठीक है। यहाँ से ये जो यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया है, h हो गया। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया है, h हो गया है, और ये r है। तो ऐसे में हम लोग ये फॉर्मूले की जगह पे क्या यूज़ कर लेते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -G(M)/R। अब देखो R नहीं रहेगा, डिस्टेंस इतना हो गया, इतना, और ये डिस्टेंस क्या है, ये R प्लस ये H, तो दोनों क्या हो जाएगा, देखो दोनों हो जाएगा R प्लस H। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, R प्लस H। इसके लिए पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर हाइट H के लिए -G(M)/R प्लस H, और ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ के लिए क्या हो जाता है, -G(M)/R हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को ये लिख के देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी -G(M) कैपिटल M स्मॉल m/R है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और M क्या है, अर्थ का मास है, R क्या है, अर्थ का रेडियस है, और ये M क्या है, जो सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर, यहाँ पर अर्थ सरफेस के ऊपर जो बॉडी है उसका मास है, ये रेडियस अर्थ का, ये मास उसका, ठीक है। तो ये फार्मूला था, लेकिन ये फार्मूला किसके लिए था, देखो ये फार्मूला था ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ के लिए था। और यही फार्मूला एट हाइट h पे हो तो क्या हो जाता है, -G(M) स्मॉल m/R प्लस H। ये किसके लिए, एट हाइट h, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि, कुछ ऐसा हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर साइड में डायग्राम बना लेते हैं। कुछ ऐसा हो जाएगा कि अर्थ का रेडियस R, मास, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और वो h हाइट पे है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में R प्लस H हो जाता है, ये R ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू -G(M)/R, और एट दी हाइट H पे फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू -G(M)/R प्लस H। तो ये क्या है, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो आप लोगों ने दोस्तों समझ के लिया। एक और तरीके से, एक और एंगल से हम लोग समझ सकते हैं इसको, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, कि नेगेटिव क्यों आता है। देखो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रहा है, जीरो से छोटा हो जा रहा है, इसके लिए नेगेटिव आ रहा है। लेकिन और इसका एक कंसेप्ट है कि अगर इफ़ हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये यहाँ पर अर्थ है, हमने ऐसे ले लिया, और अर्थ में यहाँ पर हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं, इसकी वजह से हम ग्रेविटी से हमेशा क्या है, बाउंड है, हमेशा ग्रेविटी से बाउंड है, बंधे हुए हैं, ठीक है, बंधन में है, उस ग्रेविटी में फंसे हुए हैं। इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव।
लेकिन अगर हम किसी तरीके से इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाएं तो ये ग्रेविटी हमारे ऊपर एक्ट होने वाली नहीं है, तो वहाँ पर जो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए पॉजिटिव। लेकिन उसके लिए हम इन्फिनाइट केस ले लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। इसके लिए पॉजिटिव बोल रहे हैं क्योंकि जीरो नेगेटिव से तो बड़ा ही है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव भले नहीं लेकिन नेगेटिव से बड़ा है तो वो पॉजिटिव हो गया। तो आप यही समझ रहे हो कि अर्थ सरफेस में सब यहाँ पर हर पर्सन, एनिमल है, बर्ड है, जो भी है, ह्यूमन बीइंग है, लिविंग थिंग्स है, वो सभी ग्रेविटी उसके हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रही है। तो हमेशा जी एक्ट हो रही है तो जी से बंधे हुए, इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कशन करके लिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। जो भी वीडियो ये करते हैं, जो भी टॉपिक, उससे रिगार्डिंग में हम लोग कुछ पोस्ट करते जाते हैं। उससे रिगार्डिंग MCQ होते हैं, क्विज फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन होते हैं, हम लोग पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे। तो आप लोग उस पर विजिट करिए और उसके आंसर क्या होते हैं तो आप लोग उस वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और इंस्टा पे हमारा @क्यूरियस ज्ञान करके चैनल है, वहाँ पर हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी विजिट करके नोट्स पा सकते हो। तो दोस्तों वहाँ पर भी पहुँचिए, तो हम लोग मिलते हैं, ठीक है। हाँ, और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बुक को पढ़ो, और आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में उस डाउट को पुट करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।